गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का दिन निफ्टी के लिए बहुत अच्छा था और यहाँ पर आज पूरे दिन जहाँ से निफ्टी ओपन हुआ वहाँ के बाद लगातार इसमें बाइंग आती गई और ये अपनी लगभग अपने हाई पे ही क्लोज हुआ है और यहाँ से हम अपना बाइंग सेटअप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो 20 जनवरी 2022 के बाद पहली बार निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। पर अभी हमें सुपर बुलिश नहीं होना है, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये जो विंडो बना है यहाँ पे जो ये विंडो है, इस विंडो का गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हमें 17,060 का जो लेवल है उसके क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी उसके ऊपर क्लोज देता है तो इसका मतलब ये होगा कि विंडो फेल हो गया है और वहाँ से एक बार फिर से निफ्टी ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है। तो यहाँ से अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो ध्यान में रखते हैं और वो स्टॉक जो क्रूड ऑयल से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसमें अभी भी अनसर्टेनिटी है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में कुछ भी फ्लक्चुएशन होती है। हालांकि फिलहाल के लिए थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, पर वहाँ पे अनसर्टेनिटी अभी बरकरार है। तो वहाँ पे जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड डायरेक्ट स्टॉक्स हैं या वार रिलेटेड जो डायरेक्ट स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करके हम बाकी स्टॉक्स में अपनी पोजीशन रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बना सकते हैं और वहाँ पे ओवर लेवरेज करने से हम बचेंगे। तो अब चलते हैं कि आज हमारे क्या क्या स्टॉक्स जो वॉच लिस्ट में थे। ये वो स्टॉक्स हैं जो मैंने अपनी जो एक 200-250 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट है उनमें से मैंने इस वीक के लिए सेलेक्ट किए हैं। अपने बाइंग सेटअप जो मेरा स्ट्रेटजी है उसके अनुसार मैंने चूज़ किए हैं और उनको मैं इसी पूरे वीक के लिए ट्रेड करूँगा कि उनमें कहीं बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उन्हीं में ट्रेड करूँगा। तो आज कुछ सेक्टर ऊपर थे, कुछ सेक्टर नीचे थे। नीचे वाले सेक्टर में मेटल था जो इतने टाइम निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था। आज मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, पर वहाँ पे एक हल्का रिट्रेसमेंट था। एफएमसीजी तो नीचे चल ही रहे हैं और एनर्जी सेक्टर में प्रेशर था और फार्मा सेक्टर नीचे था। तो जो हमारे स्टॉक्स थे, सिप्ला था फार्मा सेक्टर से था, क्योंकि लास्ट वीक फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा था, इसलिए हमने बाइंग के लिए रखा था। तो अभी भी इसमें बाइंग सेटअप ऑन है। एक हल्का ग्रीन कैंडल बना है आज, जो कि दोनों साइड उसके वीक से, और ये हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके कहीं आसपास भी नहीं आया था। 981 का इसमें स्टॉप लॉस रखे, हम इसमें अभी पोजीशन कायम रख सकते हैं। और हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि मैं जो स्टॉक से बता रहा हूँ वो मैंने पर्सनली अपने ट्रेड के लिए लिए हुए हो सकते हैं या मैं उनको ट्रेड कर रहा हूँ। आप अपनी पोजीशन, अपनी स्टडी और अपने रिस्क को समझते हैं। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बनाएं। सिप्ला के बाद सन फार्मा स्टॉक्स था। ये फार्मा सेक्टर में दोनों अच्छे स्टॉक्स थे, मूवमेंट में थे। फार्मा में भी ये काफ़ी लंबे टाइम का ब्रेकआउट है, लगभग 10-12 साल का पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा था। तो इसको यहाँ पे बाई किया है। इसमें भी एक हल्का रेड कैंडल है, पर उसमें यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे नहीं आया है। तो हमें यहाँ पे अभी एज अपना कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। और जो RSI है, जो कि स्टॉक का मूवमेंट दिखाता है कि स्टॉक कितने मूवमेंट में है, वो 60+ है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक सभी मूवमेंट में है। तो इसका भी हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस कैंडल का लो जो है 870, तो वहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रखें। हम इसको अभी बाइंग सेटअप इंटेक्ट है और हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेक्टर था कजारिया टाइल्स का। अगर इंफ्रा और रियल्टी अच्छा कर रहा है तो हम इसमें देख सकते हैं कि पिछले वीक में इसमें एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था, पर आज उसके ऊपर इसका कैंडल नहीं गया है। तो अगर ये 997 या 1000 के ऊपर कैंडल बनता है, क्लोज देता है, तो हम इसमें एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा डेक्कन सीमेंट में भी आज सेलिंग प्रेशर था और यहाँ पे लगभग शूटिंग स्टार लाइक कैंडल बना है। 20 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ पे है और सीमेंट्स में अभी प्रेशर है, तो इसको हम फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसमें अपना बाइंग सेटअप नहीं बन रहा है। अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे और कुछ वॉल्यूम पिक करता तो हम जरूर बाइक के लिए जाते हैं। पर आज सेलिंग जो विंडो बना है पूरा शूटिंग स्टार टाइम पूरा, ये शूटिंग स्टार विंडो है जहाँ निफ्टी जहाँ से ओपन हुआ उसके बाद पूरे दिन में ऊपर जाने की कोशिश की, पर उसमें पूरे दिन जो क्लोज है वो ओपन से नीचे हो गया और पूरा जो गेन था दिन का वो इसने लॉस कर दिया विद वॉल्यूम। तो हम ऐसे स्टॉक्स को अभी अवॉइड करेंगे। टाटा पावर का जो स्टॉक्स है एनर्जी में ही आज नीचे था सेक्टर, और फिलहाल के लिए हमारा इसमें कोई बाइंग सेलिंग बाय सेल का ट्रेड नहीं बन रहा है। तो इसमें भी हमारी कोई अभी फिलहाल के लिए स्ट्रेटजी नहीं। टाटा स्टील काफ़ी लंबा का पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है मंथली में, तो इसको हम ट्रेड पे रखेंगे। अगर मेटल कल या इस वीक में कभी भी परफॉर्म करता है तो हमारी प्रेफरेंस स्टॉक होगा जिंदाल स्टील, और इसमें हम अगर मेटल परफॉर्म करता है तो अपने स्टॉप लॉस के साथ बाई सेल कर सकते हैं, बाई करके चल सकते हैं। ब्लू डार्ट लॉजिस्टिक कंपनी है, पर इसको फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम में फ्लक्चुएशन होगा, जिससे लॉजिस्टिक कंपनी के मार्जिन इफेक्ट हो सकते हैं। और हम फिलहाल के लिए ऐसी कंपनीज को अवॉइड करेंगे जो पेट्रोल डीजल और इन चीज़ों पर डिपेंड करती है या वार रिलेटेड न्यूज़ पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे विनिंग स्टॉक्स हमें मिल जाएंगे। महिंद्रा लॉजिस्टिक सेक्टर में है। इसमें थोड़ा सा ये है कि अपने ये हाई ऑल टाइम हाई जो 800 रुपये के करीब था वहाँ से 50% नीचे गिर चुकी है और 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी कूल डाउन हो रही है। जो बॉलिंजर बैंड होता है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है कि स्टॉक्स का कितना वॉलेटिलिटी है। तो अभी देखो ये दोनों बैंड, इसका अपर लोअर और मिडल बैंड
इकट्ठा हो गए हैं, इसको एक्सक्यूज कहते हैं। और प्राइस बिल्कुल एक छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है। RSI धीरे धीरे मूवमेंट ले रहा है। देखो RSI में इसके बाद में कभी लो नहीं बना है इस प्राइस के बाद। और अभी ये एक लगभग 5 जब ये अपर बैंड को टच करके ऊपर चलने लगेगा तो हम अपने स्टॉप लॉस रख के एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए इसको बाई करके चल सकते हैं। मैं फिर भी कहूँगा कि लॉजिस्टिक कंपनी में पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ों के इसलिए लॉजिस्टिक वाली कंपनी इसको फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। फिर जो NFL फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ये एक डिफेंसिव बेट्स होता है और यहाँ पे हमारा ये इस वीक के लिए ट्रेक में था और ये आज लगभग 5% ऊपर था ये स्टॉक। देख लेते हैं क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप था। तो इसका वजह ये थी कि ये बोलिंजर बैंड के बाहर वो कर रहा था, बोलिंजर बैंड पे वो कर रहा था। इसके बाद में ये वोलेटिलिटी डाइवर्जन था, यहाँ आउटसाइड कैंडल था, यहाँ पे इनसाइड में डबल बॉटम बना, हायर बॉटम बना और उसके बाद में वॉल्यूम पिक किया। यहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोजिंग आई थी जो फ्राइडे को, इसलिए हमारी ये वॉच लिस्ट में था और वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था। और आज इसने 5% रिटर्न यहाँ पे दिया है। बाइंग आज के ये 5% ऊपर क्लोज हुआ है और ये अपर बोलिंजर बैंड को टच किया है। तो ये NFL का हमारा एनालिसिस था, अच्छा गया। रिलैक्सो को इसको हम सेलिंग के लिए ट्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे RSI में अभी ये 40 के नीचे ही चल रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या होता। मंथली स्ट्रॉन्ग है, वीकली स्ट्रॉन्ग है। वीकली 40 पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ एक स्ट्रेटजी वाइज वीकली में अगर ये इस कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, यानी 1200 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो हम 1125 का स्टॉप लॉस रख के लगभग 75 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इसमें रहेगा, अपनी बाई करके चल सकते हैं। अपना पहला टारगेट 1375 के आसपास बनता है। ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइज़र, ये हमारा एक और डिफेंसिव बेट थी, पर आज इसमें फॉलो अप बाइंग नहीं आई और आज इसमें सेल था। पर सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं दिखा, ना तो कैंडल में इतना इसने पिछले दिन के लो को तोड़ा, ना वॉल्यूम वाइज है। पर यहाँ पे ये RSI 60 टर्न कर रहा है। तो अब देखते हैं कल इसमें फॉलो अप क्या होता है। फॉलो अप अगर इसके लो को तोड़ता है तो इसमें हमारा जो बाइंग सेटअप था वो नेगेट हो जाएगा। अदरवाइज ये अगर इस कैंडल को हाई को क्रॉस करता है तो उस टाइम ये बोलिंजर बैंड की वोलेटिलिटी डाइवर्जन भी यहाँ हाई वोलेटिलिटी भी हो जाएगी, क्योंकि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को ये क्रॉस करेगा और दूसरा RSI भी 60 क्रॉस हो जाएगा। तो इसको हम बाइंग के लिए कैंडिडेट ये हमारा रहेगा। इंडस टावर को हम इस वीक के लिए वॉच कर रहे हैं। इंडस टावर में ये आउटसाइड इनसाइड कैंडल बना है, RSI 40 के आसपास है। तो यहाँ पे सेलिंग और बाइंग दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रेक कर सकते हैं हम। इसके अलावा BDL डिफेंस में है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसलिए हमने ट्रेक पे रखा था। आज जो इसका कैंडल बना है उस ये कि अपने ऑल टाइम के हाई के आसपास एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना है, वॉल्यूम पिक कर रहा है, RSI मूवमेंट में है। तो हमें देखना है, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 520-25 के ऊपर किस प्रकार से बिहेव करता है, वॉल्यूम उस टाइम कैसा रहता है। और ये जो एक वीक है 535 का, अगर ये इसको क्रॉस करने में सफल रहता है इस वीक में या इससे अगले वीक में, तो हम इसको बाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास और स्टॉक है सिगाची में आज फॉलो अप बाइंग नहीं आई। स्मॉल कैप कंपनी है, चार्ट इतना लंबा नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम इसको अवॉइड
करके चलते हैं। जुबिलेंट फार्मा हम सेलिंग के लिए देख रहे थे। सेलिंग सेटअप बन रहा था, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये चल रहा था, वहाँ पे रेड कैंडल थी। तो आज हम इसको ट्रैक कर रहे थे सेलिंग के लिए। और क्योंकि फार्मा सेक्टर आज वैसे भी नीचे था, तो जैसे ही ये पिछले दिन के लो को क्रॉस को ब्रीच किया, यहाँ पे एक सेल सेटअप हमारा ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी। और जुबिलेंट फार्मा में हमने देखा था कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम बड़ी ही शानदार तरीके से पिक हो रहा है। और शुगर स्टॉक्स में मैंने 2 स्टॉक्स यहाँ पे चूज़ किए थे इस वीक के लिए, और दोनों में अच्छे रिटर्न है। एक में अच्छा और एक में बहुत बहुत अच्छा, जो ड्रीम रन होता है ट्रेडर का, वो यहाँ पे था। एक तो ये हमारा वॉच लिस्ट में बलराम चीनी था, तो बलराम चीनी का ये काफ़ी एक अच्छा कंसोलिडेशन रहा यहाँ पे। 13 जनवरी के बाद से ये लगभग 2 महीने के बाद में ये पिछले जो फ्राइडे को है विद वॉल्यूम, ये यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम पिक करने के साथ ये ब्रेकआउट हुआ और आज इसका फॉलो अप बाई भी मिला और लगभग 3-4% एक टाइम में ये ऊपर था। और दूसरा जो हमारा इस वीक के लिए ट्रेक में था अवध शुगर ने तो आज सबकी आंखें खुली की खुली रख दी। ये भी लगभग 2 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन था। इसमें भी 13 जनवरी के बाद का ये कंसोलिडेशन था, और इसको भी हमने इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ये फ्राइडे को ये इस कैंडल में अच्छा बाइंग वॉल्यूम, प्राइस में भी अच्छा मूवमेंट था, बाइंग वॉल्यूम था। RSI भी इसका 60+ था। और आज तो इसने बड़ा ही गजब का रिटर्न इसने बना के दिया, लगभग 13-14% ये आज एक दिन में ऊपर था। तो अगर आप ट्रेड करते हैं और अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं, अपने सिस्टम पे रहते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो रहते हैं, तो कई बार ऐसा भी होगा कि वो 13-14% रिटर्न आपको एक दिन में करके दे देगा। तो ये हमारे बाइंग सेटअप्स थे, इन्हीं पे हम कल भी फॉलो अप ध्यान रखेंगे और इनमें ट्रेंड लेंगे। इसी प्रकार डेली के चार्ट्स देख के और उनमें अपना स्किल इम्प्रूव करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपना रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखिए, अपनी स्टडी का ध्यान रखिए। ये सिर्फ प्राइस बेस और टेक्निकल व्यू है, और इसमें हमारी पोजीशन भी हो सकती है। आप अपने रिस्क रिवार्ड का और अपनी स्किल के अनुसार इनमें ट्रेड लें। थैंक यू।